ईगो सेट कर रहा है खुद ने कि हम हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, ये ईगो तोड़ना है। सर ये नज़रअंदाज कर रहे हैं, हो सकता है ये सोच हो कि ये जनजी का आंदोलन है, सोशल मीडिया से ये ग्रो हुआ है, तो ऐसे ही 2-4 दिन इधर उधर छटपटाएंगे चले जाएंगे। दोस्तों, तो हम लगातार जंतर मंतर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब 20 जुलाई से पहले एक बड़ी हुंकारी की तैयारी है। अभिजीत दीपके ने भी ऐलान कर दिया है, सोनम वांगचुक की तबीयत बेहद ही नाजुक है, 19 दिन हो गए अनशन को, कोई खैर खबर नहीं है लेने वाला। हालांकि अपोजिशन पार्टी के अब तमाम सांसद, तमाम बड़े नेता अब आना शुरू हो चुके हैं, यानी विपक्ष का पूरा समर्थन, और अभिजीत दीपके भी सभी को चाह रहे हैं कि 20 जुलाई को सभी का समर्थन मिले पार्लियामेंट मार्च के लिए। आज 27वां दिन है प्रोटेस्ट का और 19वां दिन है अनशन का। आपको यह भी बता देना जरूरी है कि सोनम वांगचुक के साथ न जाने कितने छात्र हैं जो कि अनशन पे बैठे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो भाई हैं, चूंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट में अलग अलग तरह से लोग आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं, उनके प्रेजेंटेशन है। मेरे साथ शिवा है, शिवा लखनऊ से आए हैं। मैं बात करता हूँ शिवा, कब से हैं और अलग सा लुक, चूंकि सब अलग अलग तरह से यहाँ पहुंच रहे हैं, अलग अलग चीजें वो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। प्रेजेंट आपका ये अंदाज, गर्मी इतनी है बावजूद इसके, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं आप? मैं लखनऊ से आया हूँ और मैं पहले दिन से यहाँ पे ज्वाइन हूँ 20 तारीख से। तो अब इस अंदाज में आने का मतलब CGI साहब ने एक आह्वान किया था, आपको पता होगा, तो उन्हीं की वजह से मैं ऐसे हूँ। दूसरे से यहाँ आने का मतलब आंदोलन किस मुद्दे पे चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो बस शिक्षा व्यवस्था को सुधार के आंदोलन जो चल रहा है उसमें सहयोग करने आया हूँ। फर्स्ट डे से ही हैं आप? हाँ, पहले दिन से हूँ। पहले और अब में अंतर क्या देख पा रहे हैं आप खुद? अंतर यही है कि जो देश का युवा है उसको कहीं ना कहीं थोड़े देर से समझना शुरू हो गया है कि ये जो आंदोलन है वो शिक्षा के सुधार के लिए हो रहा है। ये आंदोलन है, ये 30 बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड करने पर मजबूर हुए थे उनको न्याय दिलाने का है। ये आंदोलन है देश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बेहतर बनाने का है। तो इसलिए आना शुरू हो गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और सबसे अच्छी बात और अपने देश के लिए खुशी की बात ये है कि जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर एक अलग अलग पार्टी से लोग आना शुरू हो गए हैं और समर्थन देना शुरू हो गए हैं और अपनी पार्टी का एजेंडा अलग रख के आ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। आप क्या करते हैं वैसे? मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने देखा एक दिन आप बड़े अच्छे से छोटे छोटे बच्चों को बता रहे थे कि बेटा ये आपकी लड़ाई है, हम सब आपके लिए। हालांकि अगर आप सरकार के लोगों को देखें तो वो उनके ख्याल तो आप लोगों को लेके अलग हैं। कोई आतंकवाद का पार्ट 2 कहता है, कोई कहता है माहौल ख़राब करते हैं आप लोग, कोई कहता है ये दीमक हैं तो एक तरह से कीड़े मकोड़े हैं, मुद्दों से इन्हें मतलब नहीं है, ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। कोई कहता है ये सॉफ्ट अपोजिशन वाले हो रहे हैं। सर ये अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आतंकवाद और टेररिस्ट वगैरह ये सब और टुकड़े टुकड़े के बेग टीम, ऐसा मैंने सुना है, तो ये उनका बुद्धि विवेक है सर। उनको ये पता है सच्चाई कि हम कहाँ के हैं और क्या हैं। उनको पता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के विद्यार्थी हैं और हम पीड़ित हैं, ये भी पता है। लेकिन ऐसा बोल रहे हैं वो उनकी बुद्धि और विवेक का परिचय है। हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम अपने मुद्दे को नज़र में रखते हुए अपना हक मांगेंगे। असर पड़ा कि नहीं सरकार पर? 26-27 दिन हो गए प्रोटेस्ट को। सोनम वांगचुक, GD अग्रवाल को लोग याद कर रहे हैं कि 111 दिन के बाद लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया, तब जब प्राण उन्होंने त्याग दिया। अन्ना हजारे को लोग याद कर रहे हैं। एक देश का बड़ा साइंटिस्ट, शिक्षाविद भूखा बैठा है, 19 दिन हो गए, कोई कहाँ है खबर लेने वाला? सरकार के लोग, दिल्ली में ही प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? सर मैं BJP को छोड़ के बाकी सब लोग आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने। तो BJP वाले नहीं आ रहे हैं क्योंकि जब चोर वही हैं तो फिर वो कैसे आएंगे? वो यहाँ पे आके जवाब क्या देंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे अपना, क्योंकि चोरी करके वही बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो गलत किए हैं, भ्रष्टाचार फैला के रखे हैं, व्यापार बना दिए हैं शिक्षा को, वो जवाब दे ही उनके पास कुछ है नहीं, जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो नहीं आ रहे। आप लोगों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? कोई होता ना कि भाई सरकार आके वो पूछता भाई मांगे क्या है, देश का यूथ बैठा है तो चाह क्या रहा है, या ये वैसे ही हो गया कि भाई किसान कर रहे हैं तो ऐसे हैं वैसे हैं, पाकिस्तानी हैं। कोई खड़ा हो तो वो सवाल मत पूछो इस सरकार से। सर ये नज़रअंदाज कर रहे हैं, हो सकता है ये सोच हो कि ये जनजी का आंदोलन है, सोशल मीडिया से ये ग्रो हुआ है, तो ऐसे ही 2-4 दिन इधर उधर छटपटाएंगे चले जाएंगे।
लेकिन शायद उनको ये नहीं पता है कि जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और वो ये सोच के आ रहे हैं कि मुद्दा जो है वो शिक्षा में सुधार का है। मुद्दा है जो विद्यार्थी इफ़ेक्ट हुआ है पेपर लीक की वजह से, उनको प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है नेगेटिविटी का, उसका मुद्दा है। तो इसलिए वो आ रहे हैं और ये सरकार लापरवाही कर रही है, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा वो ना करें तो उनके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। शिवा, आज भी चूंकि हम भारत सबसे ज़्यादा अगर देखें तो पॉपुलेशन यूथ की हमारे यहाँ है, उस हिसाब से लोग हैं यहाँ पे? सर, जिस तरीके से पॉपुलेशन है 65 से 70% लगभग यूथ की, कहीं ना कहीं गलती हम यूथ में भी है, क्योंकि वो पार्टीवादी के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम बीजेपी से हैं तो अगर समाजवादी कोई मुद्दा उठा रहा है, भले वह जेन्युइन मुद्दा हो, उनके हक के लिए मतलब उनके हक के लिए हो, लेकिन वो नहीं आते हैं ये सोच के क्योंकि वो मुद्दा उठाने वाला दूसरी पार्टी का है। तो ये फ़र्क उनको समझना चाहिए। मुद्दा कौन उठा रहा है इम्पोर्टेंट ये नहीं है, मुद्दा कौन सा उठ रहा है ये इम्पोर्टेंट है। देश के हित के लिए अगर मुद्दा है तो वो अगर पाकिस्तान भी उठाएगा ना, हमें तारीफ़ करना बनता है। पाकिस्तान अगर हमारे देश के लिए अच्छा बोलेगा, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। तो यही है मुद्दा, चाहे जो हो, इम्पोर्टेंट ये है। कौन उठा रहा है इम्पोर्टेंट ये नहीं है। 20 जुलाई की क्या कुछ विशेष तैयारी है? उस असर पड़ेगा संसद मार्च का, जिस हिसाब से बुलाया जा रहा है छात्रों को, छात्र आएंगे अलग अलग जगहों से, कैसा होगा 20 जुलाई का दिन? सर, 20 जुलाई का तो मुझे अभी से मैं जो देख पा रहा हूँ मतलब अपने दिमाग से, वो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि समर्थन देने लगे हैं और देंगे 20 तारीख को। पर थोड़ा दुख की बात यह है कि अब 20 के पहले वो लेने का अभी कुछ आधिकारिक फैसला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हमको संसद जाना पड़े। हम नहीं चाहते कि दिल्ली की आम पब्लिक को अपने ऑफिस में लेट पहुँचे ट्रैफिक की वजह से। हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे स्कूल लेट पहुँचे। तो 20 तारीख के पहले अगर वो हंगर स्ट्राइक तोड़वाने का काम करें और अपना फैसला सुनाने का काम करें, प्रधान जी को हटाने का काम करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा देश के लिए और सोनम सर के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। एक प्रधान को हटाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? सब कुछ नहीं ठीक होगा, लेकिन ठीक होना शुरू हो जाएगा। हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ये कॉकरोच बने हुए हैं। मेरा छोटा भाई है और वो पूरा समर्थन है। अगर वो इस्तीफा देगा तो जैसे कि हम छत पे जाते तो पहली सीढ़ी पे कदम रखते हो, तो वो हमारी पहली सीढ़ी है, शुरुआत वहाँ से होगी बदलाव की। और वो इस्तीफा देगा और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी दे तो बेटर है। ये टेलर चल रहा है, सरकार टेलर चल रहा है, पिक्चर भी इसको रिलीज करेंगे। कुछ लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसानों के दाम पे तोड़ा था और अब भी तोड़ेंगे। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं तोड़ना है, उनका जो अहंकार है वो तोड़ना है। इसको ध्यान में रखें प्लीज। हाँ, इमोशनल और अहंकार की बात हो रही है, हिंसा की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इमोशन की बात हो रही है। जो ईगो सेट कर रहा खुद ने कि हम हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, ये ईगो तोड़ना है। और ईगो तोड़ेगा तभी तो स्टूडेंट खुश होएगा, अगली साल की गारंटी देगा, कहेगा कि अगली कोई भी पेपर लीक ना हो। तो बस हमें और क्या चाहिए? युवा यही तो मांग कर रहे हैं। और हमारा क्या है, हम तो गांधीवादी हैं। तो ये तस्वीरें हैं दोस्तों 20 जुलाई से पहले अलग गियर के साथ, यानी अगर अभी तक 2 या 3 पे गाड़ी चल रही थी, अब कॉकरोचों ने गाड़ी का नंबर 5 और 6 पे कर दिया है। हुंकारी है और एक अलग अंदाज भी दिखाई दे रहा है। अब आपकी जो भी राय हो जरूर दीजिएगा। असली कॉकरोच को देखकर क्या कुछ आपको लगा बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईगो सेट कर रहा खुद ने कि हम हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, ये ईगो तोड़ना है। सर, ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है ये सोच हो कि ये जनजी का आंदोलन है, सोशल मीडिया से ये ग्रो हुआ है, तो ऐसे ही 2-4 दिन इधर उधर छटपटाएंगे चले जाएंगे।